अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। ये जनाब सुबह हुई है, खिड़की में से देखा है बाहर सेम मौसम था, हल्का सा सूरज निकला हुआ था और बिस्तर जो था वो बनाने वाला था वो बना लिया। उसके बाद जनाब कॉम कर रही हूँ, बाल उलझे हुए थे, खोल के ही सोती हूँ। आप में से कौन कौन बाल खोल के सोता है? ज़ाहिर है बंधे हुए बालों से तो नहीं सोया जाता, अगर क्लिप वगैरह या कुछ लगाओ तो वैसे ही चुभता है। आई थिंक सब लोग खोल के ही सोते होंगे। अनीस खातून, आप मुझे बताएं, आप कैसे बाल खोल के सोती हैं या टाई करके सोती हैं? बहरहाल बाल बना लूँगी बिस्तर बनाने के बाद। और उसके बाद जनाब मेरे ड्रेसिंग टेबल का बहुत बुरा हशर हुआ हुआ है। ये गंदे से प्लास्टिक हर वक्त मैं सेट करती रहती हूँ और ये हर वक्त टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और तबाही फेरी हुई होती है। और जब तक ये मैं निकाल के फेंकूंगी नहीं, मेरे हस्बैंड ने ना मुझे लेके जाना है 5 रियाल वाली शॉप पे और ना मैं प्लास्टिक ले सकूंगी। जब ये निकले हुए देखेंगे तो ज़रूर इंशाल्लाह कहेंगे कि यार नए लो, ये तो बहुत बुरा लग रहा है। तो बस जनाब आज यही करती हूँ कि वैसे भी इसका हशर नशर वीकेंड पे निकल जाता है। कुछ मेरी भी बेवकूफ़ी होती है जल्दी जल्दी में, क्योंकि ये अचानक से कह देते हैं चलना है तो 2 मिनट में तैयार हो जाओ। पहले से पता तो होता है आज जाना है, लेकिन टाइम का नहीं पता होता कि किस वक्त जाना है। तो उस हिसाब से फिर मैं जो हूँ और आज तेज़ी से जब तैयार होती हूँ तो चीज़ें उधर उधर कर देती हूँ। और ये जनाब मेरे पास माशाल्लाह लिपस्टिक की कलेक्शन है जिसे देखकर मैं खुश होती रहती हूँ। मुझे लिपस्टिक्स बहुत पसंद है। आप लोगों को मेकअप में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है? जो भी मेरा व्लॉग देखते हैं और इंशाल्लाह उनको मोस्ट वेलकम, और वो बताएं कि वो कौन से मेकअप में चीज़ पसंद करती हैं। खैर मैंने सेट कर लिया है और वो प्लास्टिक निकाल के फेंक दिए हैं। नीट तो का हो गया है, लेकिन फिर भी इसके नीचे बिछाना पड़ेगा। और उसके बाद आ गई हूँ लाउंज में, वो बेड सही किया है और जनाब टेबल्स वगैरह साफ़ कर लूँगी और सफाई कर लूँगी। अभी नाश्ते नुश्ते का कोई सीन नहीं है, उठी हूँ जस्ट और अपना जो है वो काम मैंने शुरू कर दिया है। काम करके फिर नाश्ता करूँगी तो उसका फ़ायदा है, कोई टेंशन नहीं, सुकून से आराम से बंदा काम करता रहता है। और अगर काम किए बगैर नाश्ता करने बैठ जाओ तो 12 बजे हस्बैंड साहब चाय के लिए आ जाते हैं और उसके बाद फिर टाइम ही क्या बचता है। फिर मैंने वीडियो को भी एडिट करना होता है और उसको अपलोड करना होता है, नहाना होता है और 100 काम होते हैं। नहाती मैं फ़ौरन नहीं हूँ काम करने के बाद, क्योंकि मुझे भूख ही इतनी लग जाती है और मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता कि मैं जनाब अब नहा के तो फिर मैं जनाब नाश्ता करूँ। उसके बाद ब्रश वगैरह कर लेती हूँ, वो नहीं कि ऐसे ही नाश्ता कर लेती हूँ। बस सफाई किया और सफाई करने के बाद जनाब किचन में आ गई हूँ। पोछा शोछा नहीं लगाया, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, कहीं दाग शाग थे ही नहीं। जब से मैंने सख्ती शुरू की है अल्हम्दुलिल्लाह पाँव किस कोई गीले लेकर आता ही नहीं और जूते भी सबके साफ़ होते हैं। अपने लिए मैंने वही बादाम अपने और बेटी के लिए छीले हैं, हस्बैंड साहब को तो सुबह दे दिया था नाश्ता। और साथ ही मैंने सोचा है आज बहुत दिनों से लापरवाही हो रही है खाने में, और आज मैं बना लेती हूँ अपने लिए ओट्स का सूप, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये आपने देखा होगा, हम लोग गए थे उधर रियाज बुलेवर्ड तो वहाँ से ये हमने लिया था। कीमा स्टफ़ रोटी थी, लेकिन ऑयल या घी इसमें बहुत ज़्यादा था। ना हस्बैंड ने पूरी खाई और ना मैंने, लेकिन कीमा इसकी स्टफिंग बहुत अच्छी थी कीमे की। उसको मैंने कहा वेस्ट करने के बजाय बाहर वाला वेस्ट कर देती हूँ और अंदर वाला कीमा जो है उसको यूज़ कर लेते हैं सूप के अंदर। वैसे तो लोग चिकन बीफ कुछ भी डाल लेते हैं, लेकिन मेरे पास, मैं तो सादा ही पीती हूँ। लेकिन अब कीमा पड़ा हुआ था, उसको ज़ाया करने से बेहतर था कि उसको यूज़ कर लिया जाए। और बस वही टोमेटो पेस्ट डाली है, एक चिकन क्यूब डाला है और काली मिर्च डालूंगी। नमक बिल्कुल नहीं डालूंगी, चिकन क्यूब में थोड़ा बहुत नमक है वो काफ़ी होगा इसके लिए। और बस थोड़ा सा लेमन जूस डाल के इसको बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। लहसुन का मैंने पानी बनाया था, लहसुन को पीस लिया था ज़्यादा पानी में। और जो आज मुझसे बेवकूफ़ी हुई है ये हुई है कि पानी बहुत ज़्यादा डल गया था, काम जो सारा हो गया था इस खुशी में जनाब मैंने पानी बहुत ज़्यादा डाल दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ बेटी के लिए नाश्ता तैयार करने लग गई। उसने आज फ्राइज़ खाने थे, फ्रेंच फ्राइज़, वो मैंने काट लिए हैं। और जनाब आपको दिखा रही हूँ, आप साथ वाले चूल्हे पे देखें, पास ही खड़ी हूँ मैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आई ये कैसे उबल के सारा ही नीचे गिर गया। और अल्हम्दुलिल्लाह चूल्हा भी मेरे लिए गंदा हो गया कि चलो जी एक और काम मेरा बढ़ गया। जितनी मुझे जल्दी थी नाश्ता करने की, उतना ही जनाब मेरे पे काम का बर्डन और हो गया।
पहले इस ऑयल में तलने लगी हूँ फ्राइज़ को, तो फिर ये तो ऑयल ही इस काबिल नहीं था कि तला जाए। इसमें फ़िश जो फ्राई की थी, फिर मैंने सोचा इसको अलहदा ही निकाल के छान के रख लेती हूँ साफ़ सुथरा करके, और इसी में ही फ़िश फ्राई करती रहूँगी। और बेटी के लिए नया ऑयल डाल के फ्राइज़ मैं बना रही थी। और ये आपको करीब से भी चूल्हा दिखा दूँ, इतना पतला सूप बना और इस कदर बेकार बना। ज़ाहिर है मुझे ख़ीमा है जो आपको नज़र आ रहा है, जो घुला ही नहीं माशाल्लाह, और गंद इतना मच गया। खैर ये उसके फ्राइज़ तैयार हो गए थे, ये उसको दूंगी और बादाम दूंगी। दूध वो खुद शुक्र है गर्म करके पी लेगी। अब मैं नाश्ता करके आ गई हूँ, बल्कि आई ही नहीं हूँ, अभी नाश्ता मैंने करना है। सोचा खड़ी खड़े हस्बैंड साहब के भी आने का टाइम हो जाता है, तो उनके लिए मैं चाय का सामान तैयार कर लूँ। अब शुक्र है उनकी पूरा महीना, अब सुबह की ड्यूटी है, शाम की ड्यूटी वैसे ही यार बहुत टफ़ हो जाती है मेरे लिए भी। वो 4 बजे जाते हैं और रात को 11:30 पौने 12 या कभी 11 बजे भी आ जाते हैं, तो बहुत मसला होता है। सोते सोते 1 डेढ़ बज जाता है, फिर माशाल्लाह फजर के लिए उठो, बीच में भी को मतलब बहुत मुश्किल हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है उनकी सुबह की अब लग गई है 8 से 4। और ये मैंने चीज़ और जैम वाला, शुगर फ्री जैम वाला सैंडविच बना लिया, बेकार तरीन जैम है, फीका पान। और उसके बाद थोड़े से फ्राइज़ और 2 शुगर फ्री बिस्किट रख दूँगी। ये जनाब मज़े के बिस्किट हैं, इनमें नो शुगर एडिड है। शुगर फ्री मींस कि उसमें शुगर उन्होंने ऐड नहीं की, लेकिन उसकी जगह कोई मतलब शुगर रिप्लेसमेंट यूज़ किया है। और नो एडिड शुगर में ना कोई रिप्लेसमेंट यूज़ होती है और ना शुगर यूज़ होती है। तो मेरे ख्याल में ये शुगर जो नो शुगर एडिड चीज़ें हैं वो ज़्यादा फ़ायदा मंद है। और क्योंकि उसमें कुछ भी उन्होंने स्टीवियाना या कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड नहीं की हुई होती। बहरहाल ये उनकी प्लेट तैयार हो गई है, और उसके बाद जनाब बर्तन धुलेंगे। और बर्तन भी ठीक ठाक ज़ाहिर है नाश्ते के भी हैं, और जो मैंने माशाल्लाह हब्बड़ दब्बड़ में काम किया है, हब्बड़ दब्बड़ में तो नहीं किया लेकिन गंद तो मचाया है ना, चूल्हा गंदा किया है। और आज मशीन लगाने की भी बारी है, अब मशीन लगा लेते हैं। पहले ऊपर से सामान उठाऊंगी, फिर इनको ऐसी जगह रखूंगी कि नज़र ना आए। और उसके बाद जनाब कपड़े लाते हैं, वो डालते हैं। और कूड़े की बाल्टी भी आज फुल थी। मतलब आज तो काम ऐसे था कि माशाल्लाह सारे के सारे, वरना कूड़े की बाल्टी भी तीसरे दिन ही भरती है, उससे पहले नहीं। और कूड़े में जितनी बरकत है वो मेरे ख्याल में सबके घरों में ही होती है माशाल्लाह। कागज़ और ये और वो और छिलके और खाना वगैरह, ज़ाहिर है 3 टाइम बनता है, उस हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा कूड़ा हो जाता है, कचरा काफ़ी जमा हो जाता है। इसको देती हूँ, इसको ये ले जाएगी और रखेगी अपनी बाहर जाके जहाँ इसकी ड्यूटी है। और मैं जनाब इसमें नया शॉपर लगा देती हूँ। कपड़ों को मैंने वहीं छोड़ दिया, क्योंकि इसको आवाज़ दी थी तो ये मोहतरमा आके खड़ी हो गई बाल्टी लेके। और अगर मैं फ़ौरन फ़ौरन ना करती तो फिर इसने रोला डालना था कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा फ़लाना हो रहा है, मेरा ढिमकाना हो रहा है। और माँ ही सिर्फ एक फारिग होती है जिसके पास टाइम ही टाइम है, जो जिस वक्त आया, जो जिसने काम कहा वो उसने उसी वक्त करना ही करना है, वरना ज़ाहिर है उसके लिए मुश्किल हो जाती है। अब जनाब मशीन तो मैंने भर ली है, जितने कपड़े थे हफ्ते में 2 दफ़ा ही लगाती हूँ। और साथ ही जनाब एक जो ये भर के डाल दूँगी सर्फ एरियल का, हर चीज़ सर्फ सर्फ सर्फ, लेकिन ये एरियल है, एरियल डाल दूँगी। और मशीन को चला के शुक्र है छोड़ दूँगी। कढ़ाई मैंने धो ली है, उसको सुखा लिया है। और अब इसमें जो मछली वाला ही तेल था, नहीं सॉरी, वो वाला तेल जिसमें मैंने फ्राइज़ किए थे नए ऑयल में, वो इसमें डाल लूँगी। और मछली जो है फ्राइंग पैन में ही फ्राई कर लिया करूँगी, क्योंकि ये जो है ना ऑयल फिर बहुत ख़राब होता है, ज़ाया भी होता है और ख़राब भी होता है। सारे काम करने के बाद और नाश्ता करने के बाद अब मैं आई हूँ, और ये पागलों की तरह जो गिरा था उबल के, उसको साफ़ करती हूँ सूप को। खैर शुक्र है आसानी से हो गया और अंदर नहीं गया था। ये भी एक बड़ी अल्लाह की रहमत है कि कोई चीज़ जल्दी साफ़ हो जाए। उसके बाद जनाब ये देख लें, मैं आपको दिखा रही हूँ चिकन कढ़ाई, सॉरी मटन कढ़ाई हमने ली थी इस वीकेंड पे, बल्कि उससे भी पहले मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई थी, बची हुई थी, ये बचा के ले आए थे होटल से। और ये था मेरे पास गोभी का फूल। अब जनाब इस मटन कढ़ाई में बनेगा गोभी गोश्त। वो इसलिए कि गोश्त में गोभी अलहदा से डालूँ, इससे बेहतर नहीं कि ये किसी ने खानी भी नहीं है। किसी ने क्या, मैं और मेरे हस्बैंड ही खाते हैं, वो भी नहीं खाएंगे तो कहेंगे इतना पुराना और फलाना ढिमकाना। लेकिन ये है साफ़ सुथरा। ये देखें सारा घी इसका जम गया, जो मैं फेंक दूँगी, जितना घी मुझसे निकल सके वो सब निकाल के मैं फेंक दूँगी। गोभी को मैंने कट कर लिया,
और जनाब ये देखें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी क्योंकि घी तो मैंने ऑलरेडी निकाल दिया। अब इसमें गोभी ऐड कर दूंगी। मसाले कढ़ाई में काफ़ी हैं, थोड़े बहुत मसाले और ऐड करूंगी। आप लोगों ने कभी इस तरह का चक्कर किया है कि बचा हुआ जैसे कढ़ाई है या कुछ है, उसमें कोई सब्ज़ी डाल के नया सालन तैयार कर लिया? बहरहाल मैंने अभी बताया किसी को नहीं। ये वीडियो अगर किसी ने देख ली तो उनको पता चल जाएगा कि इसने कहाँ डंडी मारी है और क्या कारनामा अंजाम दिया है बताए बगैर। बता देती तो सही था, नहीं बताया तो बस फिर जनाब पूछेंगे तो ज़रूर अगर देखा उन्होंने तो। खैर जनाब इसको छोड़ देते हैं, ये गलती रहेगी गोभी। और मैं जाके नमाज़ पढ़ के आती हूँ ज़ोहर की। वापस आई हूँ तो गोभी साहिबा तकरीबन गल चुकी हैं और देखें थोड़ा थोड़ा नीचे भी लग गया, लेकिन ये वो नीचे लगने वाला नहीं था कि सालन में जला हुआ टेस्ट आए, वैसे हल्का सा नीचे लगा था। खैर जनाब अब इसमें थोड़ा सा मसाला ऐड करते हैं। नमक डालूंगी क्योंकि गोभी के हिसाब से तो नमक इसमें था नहीं, और साथ कुटी लाल मिर्च थोड़ी सी डाल के बड़ा एहसान करूँगी। एहसान इसलिए कह रही हूँ कि इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था इतनी सी डालने से। मुझे सही तरह डालनी चाहिए थी और चख भी लेना चाहिए था। साथ ही ग्रीन चिलीज़ भी तोड़ कर डाल दूँगी 5-7। इनकी खुशबू और इनका जायका तो अच्छा होता है बहुत। ग्रीन चिलीज़ मुझे पसंद है, लेकिन ये खैर इतनी खुशबू वाली नहीं है, तीखी बहुत है। तीखों में खुशबू कहाँ होती है ना? सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ? और साथ ही हरा धनिया ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से हिलाकर। और जनाब ये कलर देखकर तो कोई भी इसको, मेरे हस्बैंड को तो कलर और जनाब प्रेजेंटेशन तो खैर क्या मैंने करनी, लेकिन कलर शलर को बड़ी तवज्जो देते हैं। तो उसके लिए अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा देगी लाल मिर्च को हल्के से ऑयल में या पानी में घोल लूँगी। वैसे मैंने मेरे ख्याल में ऑयल में घोला है। और घोल के और इसको, क्योंकि ऑयल मुझे हंडिया में काफ़ी कम लग रहा था तो मैंने ऑयल में ही घोल लिया और इसको पहले थोड़ा सा डाल के देखा, लेकिन कलर कोई ख़ास फ़र्क पड़ा नहीं, जो कि ख़तरे की निशानी थी मेरे लिए। कलर बिल्कुल सही होना चाहिए खाने का। अब जनाब इसमें मैं डालूँगी नमक मिर्च, मैंने चख लिया है वो तो खैर शुक्र है बराबर है, सब कुछ सही है। बस ये सारा ही डाल दूँगी, इसको मिक्स करूँगी और दम पे रख दूँगी 5-7 मिनट के लिए, ताकि कलर जो है मज़ीद अच्छा हो जाए। और सालन की खुशबू, और खुशबू तो खैर पूरे घर में फैली हुई थी। आपको पता है कढ़ाई की खुशबू कितनी अच्छी होती है, और उसमें गोभी डल जाए और गोभी की खुशबू भी पूरे घर में फैल जाए तो क्या ही बात है। बस जनाब ये परफेक्ट माशाल्लाह सालन तैयार है। इसको बंद करते हैं। और शुक्र है हस्बैंड साहब ने इतनी खुशी से खाया और उंगलियां चाट चाट के खाया। गोश्त भी थोड़ा सा मज़ीद गल गया था, होटल वाला हल्का सा सख्त था, बहुत सख्त तो नहीं था, खाया जा रहा था, लेकिन मुझे 19-20 की कसर लग रही थी। वो भी क्योंकि परफेक्टली डन हो गया था। तो बहुत जायके वाला गोभी गोश्त, कढ़ाई गोभी गोश्त तैयार हुआ। ओके जी, यहीं तक था मेरा व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।